बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हमेशा इंसानों से सीखते रहते हैं। वो अच्छा इंसान है, उससे सीख लो। वो शख्स ने मुल्क को आज़ाद कराया, उससे सीख लो। आज हम सीखते हैं किसी अलग चीज़ से, उन लोगों से जिनके बारे में हम सोचते नहीं हैं। जी, एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, फिशेस के बारे में, इनसे सीखते हैं। क्या मिलेगा हमें सीखने को? इनसे हमें वो लेसन मिलेगा जो हम सोच नहीं सकते, शायद हमारे गुमान में नहीं आएगा। आप जानते हो, जानवर और इंसान में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। मैं जानता हूं कि लोग ये सोचते हैं कि जानवर बेसमझ होता है, पागल होता है, जाहिल होता है, इंसान समझदार होता है। अरे यार, वो इंसान समझदार है जो इंसान दूसरे पे बम फेंक रहा है, वो इंसान समझदार है जो दूसरे पे जुल्म कर रहा है, वो इंसान समझदार है जो दूसरों की जायदाद पर कब्जा कर रहा है, या वो जानवर समझदार है जो कल के बारे में नहीं सोच रहा, सिर्फ कोशिश कर रहा है। हमें परिंदों से क्या सीखना है? सबसे पहला पॉइंट जो जिंदगी में सीखो, मैंने सीखा परिंदे से। चिड़ियां जब भी रोजाना निकलती हैं तो खाली जेब होती है। कोई प्रॉफिट नहीं है उनकी यार, कोई सेविंग सिस्टम नहीं है, पक्का मकान नहीं है उनका। आज इस दरख्त पे तो कल किसी और दरख्त पे, कोई ठिकाना नहीं है उनका। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, लड़ना शुरू कर देती है। रोजाना निकलती हैं, खाना नहीं होता बैकअप पे, लेकिन खाना खा के शाम को वापस आती है। ये सीखा मैंने परिंदे से कि आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ कि कल रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आजाद हो जाओ कि कल तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। कल से आजाद हो जाओ, आज से भी आजाद हो जाओ। जब तुम आजाद हो जाओगे, जंजीरें तोड़ दोगे, तो तुम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार पाओगे, अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। दूसरा पॉइंट, शेर की जिंदगी देखी आपने? क्या सीखते हो उससे आप? मैं सीखता हूँ उससे बहुत इंपॉर्टेंट। एक दिन वो जंगल का बादशाह होता है, सबको हिला के रखता है, डराता है, खौफ दिलाता है, सब कुछ करता है। सब भाग जाते हैं उससे, सब उसकी आवाज सुन के छुप जाते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब वो बूढ़ा हो चुका होता है, उसके सामने हिरन फिर रही होती है, उसे पकड़ नहीं पाता क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका होता है। और बूढ़ा हो चुका होता है। और पता है शेर को कौन खाते हैं? गीदड़ खाते हैं। उस बब्बर शेर को जो कि गीदड़ों को भगा देता है। जब वो मरने के टाइम पे होता है तो शेर को गीदड़ खा के जाते हैं। वो जंगल का बादशाह जिसका जवाल इतना बुरा होता है कि उसे गीदड़ खा के जाते हैं, चीले कौवे आके खाते हैं उसे। ये होता है शेर का जवाल। इसका मतलब दूसरी पॉइंट जो हम एनिमल से सीख सकते हैं कि अरूज को जवाल भी आएगा भाई। अगर तुम आज मुकाम पे हो तो कल गिर भी सकते हो। तुम्हें संभलना आना चाहिए, तुम्हें बर्दाश्त करना आना चाहिए, तुम्हें पेन को फील करना आना चाहिए। थर्ड पॉइंट, दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अपने दिल और दिमाग में रखना अगर किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हो। जो जानवरों से मैं सीखता हूँ, जानवरों को एक चीज लाजमी पता होती है कि जंगल में अगर रहना है तो फिर लड़ना सीखना पड़ेगा। भागना नहीं है जंगल छोड़ के। भागोगे तो कोई चिड़ियाघर वाला तुम्हें पकड़ लेगा और तुम्हें किसी पिंजरे में डाल के 4 पैसे कमाएगा। लेकिन अगर जिंदा रहना है, चाहे 5 दिन की जिंदगी हो, छठे दिन कोई जानवर तुम्हें खा जाए, तुम्हें जिंदा रहना है तो लड़ना सीखना पड़ेगा। तुम पे लोग हमलावर होंगे, तुम्हें बचना सीखना पड़ेगा। तुम्हें परेशानियां आएंगी, तुम्हें सहना सीखना पड़ेगा। आंधी आएगी, तूफान आएगी, घर टूट जाएगा, दोबारा बनाना सीखना पड़ेगा। इसका मतलब तुम्हें अपने अंदर रोजाना तब्दीली लेके आनी पड़ेगी। परिंदे से सीखो, सांप से सीखो, हाथी से सीखो, शेर से सीखो, इन सब से सीखो। तुम ये एक ही बात समझते हैं कि इन्हें फाइट करनी आनी चाहिए अपने उस चीज से जो इसका दुश्मन है। माना दुश्मन एक दिन इन्हें मार देगा, लेकिन एक हद तक ये जिंदगी जीने के लिए लड़ते तो है ना, जान तो लगाते हैं ना। तो तुम क्या करते हो? तुम तो बस सो के हार मान के बैठ जाते हो और तुम्हारे दिलो दिमाग में एक ही बात होती है कि बस यार किस्मत खराब थी। ऐसा नहीं है। सीखो इन जानवरों से, अप्लाई करो अपनी लाइफ के अंदर। लाइफ ऐसे टर्न पॉइंट देगी कि तुम सीख जाओगे और लोग फिर तुमसे सीखेंगे। और तुम मत बताना है कि तुमने जानवरों से, परिंदों से सीखा। देखते हैं चैनल सर्वकार रियल मोटिवेशन। दोबारा मुलाकात होगी।